इस वीडियो में आज हम बात करेंगे किस तरह पूरी आर्म्स को, किस तरह अपने बाइसेप को आप शेप में लेकर आ सकते हो, या फिर यूं कह लो कि अपनी आर्म्स की मसल्स को और अपने बाइसेप की मसल्स को ग्रो करने के लिए क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है। वैसे एक चीज़ अगर आपने नोटिस की हो, जिसका बाइसेप और आर्म्स अच्छी ग्रो होती है ना, उसकी बॉडी टी शर्ट में बहुत प्रोफेशनल लगती है मेरे भाई, है ना, देखने में। और आपने ये चीज़ भी नोटिस की होगी कि जिस इंसान का बाइसेप चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा बाइसेप हो, कितने बड़ा ट्राइसेप हो, लेकिन अगर उसकी आर्म्स बिल्कुल मसल्स जो होती है आर्म्स की वो पतली है ना, तो भाई वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल मतलब अजीब सा लगता है। और आर्म्स मसल्स जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसको ग्रो करने के लिए, और हाई क्वालिटी की डाइट लेनी पड़ती है और प्रोफेशनल वर्कआउट करना पड़ता है। और होम वर्कआउट यानी जो हमारा देसी वर्कआउट है उससे ये मसल्स जल्दी ग्रो होती है। ठीक है, आप कभी भी देखना जो किसान होता है, और ज़्यादातर आर्मी वाले जो गन उठाते हैं, और किसान होता है, ठीक है, पहलवान होता है, और पुशअप लगाने वाला, राम मूर्ति दंड लगाने वाला, इनकी कभी भी आर्म्स मसल देखना कितनी खतरनाक होती है। जिम में अगर कोई प्रोफेशनल तरीके से अलग से आर्म्स का वर्कआउट करता है वो बात अलग है, लेकिन इनकी मसल्स जो है आर्म्स की आपको बहुत प्रोफेशनल मिलेगी जो देसी दंड लगाते हैं। इसलिए थोड़ी सी आपको ट्रेनिंग को अपडेट करना होगा, और जो कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है भाई, वो अकेले के लिए चीज़ फॉलो करना। और कुछ आज वीडियो के लास्ट में इंपॉर्टेंट डाइट भी बताऊंगा जिसको फॉलो करना होगा आपको, ठीक है। सबसे पहले आप वार्म अप कर लो नॉर्मल डंबल के साथ, बाइसेप का और आर्म्स का नॉर्मल, बिल्कुल बिल्कुल स्लो करके लगाने हैं। उसके बाद 10 पुशअप लगाने हैं। ये सब आपकी पूरी आर्म्स को ट्रेन करेंगे। उसके बाद आपको नॉर्मल 5 पुलअप लगाने हैं स्पीड में। देखो, वार्म अप स्पीड में करने की कोशिश किया करो, तभी आग उठनी शुरू होती है शरीर में। देखो, वर्कआउट बताऊंगा जबरदस्त, इतना जबरदस्त कि इस वर्कआउट को करने के बाद आपकी बॉडी में जो पंप आएगा, आपकी मसल्स में जो पंप आएगा, उस पंप को देखकर आप समझ जाओगे कि कितनी जल्दी और कितना तगड़ा रिजल्ट आपको मिलेगा। क्योंकि आपको पता है तुम्हारा भाई हमेशा प्रोफेशनल वर्कआउट लेकर आता है जो सबसे अलग होता है। फर्स्ट एक्सरसाइज, रेडी। सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो ये है कि पुशअप होल्ड। पुशअप करते टाइम होल्ड कर लेना है, मतलब पुशअप लगाते हो जो आपको पुशअप नहीं लगाने, ठीक है, क्लियर तरीके से दिखाता हूँ। देखो, ऐसे करके होल्ड करके रखना है भाई। इतनी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है ना, देखने में आसान लग रही होगी, जैसे आपको फोटो में दिख रहा है, आपको ऐसे होल्ड रहना है। अब आप कितनी देर होल्ड रह सकते हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आने दो जितना पसीना आता है, होने दो पेन को, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ फील करो। आप इतना फील करो कि आपकी मसल्स फट रही है, आपकी मसल्स में पंप आ रहा है, आपकी बॉडी का तापमान बढ़ेगा। आपको सांस भरकर रखना है, क्योंकि जब सांस भरकर रखते हो तो और ज़्यादा पावर मिलती है मसल्स को। इसीलिए बोलता हूँ कि कुंभक के साथ वर्कआउट किया करो। फिलहाल नॉर्मल सांस भरकर रखना है ऐसे ही, और जैसे ही ये वर्कआउट, ये एक्सरसाइज आप कर लोगे तो आपको फील होगा कि इतनी पावर आपकी कभी पुशअप में भी नहीं लगी जितनी इसमें लगी। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि प्रोफेशनल लेवल की ट्रेनिंग किया करो, ठीक है। प्रोफेशनल लेवल की ट्रेनिंग बताता हूँ मैं आपको। तुम्हारा भाई अगर नहीं विश्वास होता ना, तो आपको ये एक्सरसाइज करके देखो, अभी करके देखो। इससे आपका स्टॉप वॉच का यूज़ इसमें आपको करना होगा। 3 सेट लगाने हैं, 3 सेट में आपकी बॉडी लाल हो जानी चाहिए बिल्कुल। दूसरी एक्सरसाइज, रेडी हो जाओ। आपको करना है पुशअप वॉक, मतलब कि आपको बस सिंपल अपने हाथों से चलना है। होगा ये कि आपकी पूरी आर्म्स पर प्रेशर पड़ेगा, आपकी आर्म्स की जो नस है वो भी दिखनी शुरू हो जाएगी, और होगा ये कि आपकी आर्म्स की, आपकी पूरी बाजू की हर एक मसल्स पर प्रेशर पड़ेगा। इसके आपको सिर्फ 3 सेट करने हैं। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। उसके बाद तीसरी जो खतरनाक एक्सरसाइज है वो है पुलअप, जो कि पूरी आर्म्स को ट्रेन करेगी। पुलअप लोग अक्सर इस तरह लगाते हैं, है ना, लेकिन इस तरह लगाने हैं। आपको हाथों को मोड़कर बाइसेप और अपनी आर्म्स पर प्रेशर आएगा आपके। एक तो सबसे बेस्ट चीज़ जो होगी ना, कि जो पंजा लगाते हैं उसमें आप परफेक्ट हो जाओगे। पंजा लगाने में आपकी आर्म्स की पावर बढ़ेगी, शेप भी बढ़ेगी, क्योंकि इस पुलअप को लगाने से बाइसेप के उस हिस्से पर प्रेशर पड़ता है, आर्म्स के उस हिस्से पर प्रेशर पड़ता है जिसका इस्तेमाल पंजा लगाते समय होता है। और पुलअप के आपको 2 सेट लगाने हैं बस। उसके बाद आपको पुलअप होल्ड वाली एक्सरसाइज लगानी है। जैसे आपने पुशअप को होल्ड करके लगाई थी ना पिछली एक्सरसाइज, जो पिछली एक्सरसाइज मैंने बताई है पुशअप को होल्ड करके लगाने वाली, वैसे ही पुलअप ऐसे करके होल्ड करके रखने हैं जितनी देर हो सके। इसके आपको 2 सेट लगाने हैं। उसके बाद डंबल के साथ एक्सरसाइज कैसे करनी है वो बताने से पहले आपको मैं डाइट बता देता हूँ। आपको अगर किसी अपनी बाइसेप आर्म्स मसल्स को जल्दी से जल्दी ग्रो करना है, क्योंकि देखो जो वर्कआउट मैंने बताया ना, ये भाई बिल्कुल पंप कर देगा, तपा देगा आपकी बॉडी को। ये वर्कआउट जो कर रहे हो ना आप, तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है।
तो भाई रिकवरी की जरूरत पड़ेगी आपको। मतलब जैसे ही आपका ये वर्कआउट जो मैंने आपको बताया है ये खत्म होता है, आपको आधे घंटे के अंदर अंदर अपनी बॉडी में प्रोटीन गिरा देना है। कोई एक्स्ट्रा प्रोटीन सप्लीमेंट खाने को नहीं बोलूँगा, गाय का दूध पी लो या फिर स्प्राउट खा लो, ये बहुत है। नेचुरल प्रोटीन जो मसल्स में जाता है ना, और नेचुरल प्रोटीन मसल्स में जाने पर जो मसल्स बनती है वो मसल्स लॉन्ग टाइम तक रहती है। इन दोनों में जो आपका दिल करे इन दोनों में से एक खा लेना। और हाँ सुनो भाई, गाय भैंस का दूध भी बोल सकता हूँ मैं, लेकिन भैंस का दूध जल्दी रिजल्ट नहीं देगा, इसलिए गाय का दूध पिया करो, इसलिए गऊ को माता बोला जाता है। इसके बाद भी अगर आपकी रिकवरी नहीं होती तो भाई प्रोटीन लेने को अभी भी नहीं बोलूँगा, जो आपके बजट में होगा सही है जो आपके लिए, आप इसका प्रयोग कर सकते हो ग्लूटामिन। क्योंकि एक तो ये आपकी रिकवरी जल्दी फास्ट करेगा, क्योंकि 2 अमीनो एसिड होते हैं बॉडी में, एक होता है आवश्यक, दूसरा होता है अनावश्यक। अनावश्यक तो हमारी बॉडी खुद बनाती है, लेकिन आवश्यक आपको बाहर से लेना पड़ता है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। और कुछ लोग बीमार हो जाते हैं जो वर्कआउट के टाइम, तो उनका वर्कआउट छूट जाता है, तो भाई ये आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा। एब्जॉर्ब का है, जिसमें आपको एक सर्विंग में 5 ग्राम ग्लूटामिन मिलेगा, जो कि तो भाई इसकी एक सर्विंग में आप पानी में डालकर वर्कआउट से पहले भी ले सकते हो और बाद में भी ले सकते हो। और जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कुश 20 कोड है। अब आते हैं वो लोग जिनके पास डंबल है, रोड है, सब कुछ है बाइसेप के लिए, या फिर यूं कह लो कि जो जिम में जाते हैं। तो भाई देखो, आपको सिर्फ एक नियम बता दूंगा, अकेली एक्सरसाइज देखो सबको पता होता है कैसे लगानी है, मैं टाइम पास नहीं करूंगा। एक नियम बताऊंगा जो जिसको फॉलो करने से आपका रिजल्ट 1 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप अगर रोड लगाते हो या फिर बाइसेप लगाते हो तो आपको इस तरह लगानी है, धीरे धीरे। कुछ लोग आधे आधे से लगाते हैं, नहीं, आपको पूरा ऊपर लेकर जाना है और पूरा पीछे, मतलब स्क्वीज करना है पीछे तक। मतलब कि इस तरह से समझा सकता हूँ कि बाइसेप की ट्रेनिंग करते टाइम आपका डंबल इतनी पीछे जाना चाहिए कि आपकी ट्राइसेप पर भी प्रेशर आए, स्क्वीज हो आपका ट्राइसेप भी। बाकी आप समझदार हो मैं किस तरह से कह रहा हूँ। तो मैंने आपको 4 एक्सरसाइज बताई है, और जो डंबल लगाते हैं, जिम लगाते हैं, उनको मैंने अलग से ट्रिक बता दी। तो भाई ये फॉलो करो और देखो क्या फील होता है। तो ये वर्कआउट मैंने बता दिए, ये सिर्फ आपको हफ्ते में 2 दिन करने हैं, और इस तरह से करना है कि पूरे हफ्ते की ताकत लगा देनी है। और 2 दिन इकट्ठे नहीं, सोमवार को लगा लिया, वीरवार को लगा लिया, 3 दिन का गैप बीच में। अगले वीडियो की स्पेशल कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।